everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2. This is going to be another video to you all for your paper IIPT, Idea as an Institution in Indian Political Thought, and we are going for a DSC 2. इसके लिए एक सैम्पल पेपर मैंने तैयार किया हुआ है, वो आपके लिए प्रेजेंट करने वाली हूँ. These are the sample questions which I assume आ सकते हैं. This is not the final paper, so don't get confused by it. I hope you all are smart enough to understand the fact. हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए ना, उसके बेसिस पे आई जस्ट क्रिएटेड सम ऑफ द क्वेश्चंस. इसके लिए हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर्स नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है. बट द गुड थिंग इज दैट ये वाला पेपर मुझे याद नहीं है, बट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैंने पढ़ा है. 5th सेमेस्टर में पढ़ा है या फिर 6th में पढ़ा है, मुझे याद नहीं है. पूरा पेपर नहीं था, बट बहुत सारे ऐसे कॉटल एंड मनु वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाले पेपर में थे. सो दिस इज व्हाई आई क्रिएटेड अ पेपर फॉर यू ऑल. सो मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगी. यू कैन जस्ट गो अहेड. अगर इनके आपको आंसर्स आते हैं तो समवेयर यू मे फील कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग वेल. सो इसको शुरू करने से पहले जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग. वी आर लॉन्चिंग अ क्रैश कोर्स फॉर 20th of March. 20th of March से शुरू हो जाएगा, 20th of June तक चलेगा. 3 months के लिए क्रैश कोर्स है जिसपे हम DSC 4, 5 and 6 पढ़ाएंगे आपको, जो कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस है. क्योंकि मैं अपने क्रैश कोर्स में सिर्फ कोर कोर्सेज ही पढ़ाती हूँ. हमारी लाइव क्लासेस होंगी फ्रॉम 8:15 to 9:15 PM फॉर नाउ, एंड ड्यू टू सम रीजन वो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चेंज भी कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि इसका प्री रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है. वी आर जस्ट गोइंग टू टेक सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर दिस वन. लेट मी टेल यू वन थिंग. हम कोर्स में करते क्या है, कोर्स में ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक लिया वो मैंने आपको एक लेक्चर में खत्म कर दिया. एक पूरे चैप्टर को हम 3 से 4, 5, 6 मे बी 7 लेक्चर्स में भी खत्म करते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक कि आप जब पढ़ के आप खटोगे तो यू नो दैट ये कॉन्सेप्ट क्या है. क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है मेरा, दैट्स ईजी. दैट्स नॉट कंप्लीटली इंग्लिश, दैट नॉट कंप्लीटली हिंदी. जस्ट लाइक वी डू इन टू आवर वीडियोज, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे पढ़ाया जाता है. लाइव क्लासेस है तो आप अपनी क्वेरीज तुरंत जो है पूछ भी सकते हैं. वी कंडक्ट आवर क्लासेस ऑन Zoom and then we operate onto our Telegram as well. In order to know more about it, you can simply text to me onto my WhatsApp number which is given here. ठीक है. दूसरी बात, ये कोर्स पेड है. ठीक है. You have to pay 3,500 for this particular course and this fee is fixed. We do not negotiate it. If you wanted to join, you can come and join this one. And without wasting our time, let's get started with our today's video. So पहली बात ये, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट आता है, you can just ask me. First of all, I think I made a mistake into this one. Explain कॉटल वाला था यहाँ पे. Sorry, मनु. Theory in brief. ठीक है. मैंने लगता है गलती कर दी है. ठीक है. Let's get started. पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, what are the various theories of origin in Hindu text? You have to explain them. और I'll just say explain. ठीक है. तो वो सारे थ्योरीज आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. जो भी हिंदू ओरिजिन थ्योरी, अगर आपको याद हो, हमने देखा था एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, डिवाइन था, ऑर्गेनिक था. वो आप सब इलैबोरेट करोगे. इसका इंट्रोडक्शन वी विल जस्ट स्टार्ट विद द स्टेट वाला कॉन्सेप्ट एंड देन लेटर ऑन बाकी पे जाओगे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन मनु थ्योरी इन ब्रीफ. देखो, मनु स्टेट थ्योरी है. मैंने ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. मैंने इसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन गायब कर दिया. तो दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट क्रिएटेड इट. सो एक्सप्लेन मनु थ्योरी इन ब्रीफ. जो मनु की स्टेट थ्योरी है, मनु ने जिस तरीके से बोला है कि स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, उसको लेकर के आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. आपको पता है आपका 90 मार्क्स का पेजेस है. ईच क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 18 मार्क्स का. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ धर्म इन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट. एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट और एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम, एंशिएंट इंडिया और ट्रेडिशन. धर्म का क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने आप लोगों को बताया था, धर्म के 4 टाइप्स बताए थे, किस तरीके से रेगुलेट होता है वो बताया था, पुरुषार्थ एक्सप्लेन किए थे, एवरीथिंग. सो यू नीड टू गो थ्रू दैट वन एंड वो आप इलैबोरेट करोगे. मेरे अकॉर्डिंग आपके पास धर्म में बहुत सारा कंटेंट है जो आप लिख सकते हो. Going for a fourth question, critically explain Rawls theory of न्याय. Okay, I consider it one of the most important one. मुझे ऐसा भी लगता है कि आएगी भी, क्योंकि रॉल्स का कॉन्सेप्ट यार इंपॉर्टेंट है न्याय नीति वाले से. तो आप ये देख लीजिएगा. व्हील ऑफ इग्नोरेंस वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, डोंट फॉरगेट इट. फिफ्थ देखते हैं. राइट एन एसे ऑन सेल्स फिलॉसफी ऑफ अ न्याय, ऑल्सो फ्रॉम द सेम चैप्टर, बट आई बिलीव आप ये भी कर लो तो बेहतर रहेगा.
सेन की जो फिलॉसफी है वो ध्यान से रखिएगा याद कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज को लेकर के क्या कमेंट किया था, क्या स्टेटमेंट दिया था, इलेबोरेट कैसे किया था, और इन्होंने रॉल्स की थ्योरी को कैसे कमेंट किया कि रॉल्स की थ्योरी जो इन्होंने बताई है वैसे पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ कंक्लूजन में पहुंच पाए। रॉल्स की थ्योरी को इन्होंने एडिट किया, मॉडिफाई किया, देन लेटर ऑन एक नया थ्योरी प्रेजेंट किया जिसको हम सेन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। Then compare Sabha and Samiti with the present political institution. Guys, don't get confused by the question here. Sabha and Samiti with present institution से मतलब है Sabha and Samiti over a period of time कैसे चेंज हो गया है। हम इसको वैदिक ट्रेडिशंस में जो आपने पढ़ा है, इसको अथर्ववेद में मेंशन्ड है, तो तब क्या मतलब था, मिडिवल में क्या मतलब हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, टाइम के साथ साथ इसके मतलब में कैसे चेंजेस है, वो आपका एंटायर चैप्टर में है। हमने अपने जिसमें हमने सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए ना उस वाले वीडियो में किया था। डिस्कस कॉटल थ्योरी ऑफ स्टेट। ओके, कॉटल वाली मनु वाली स्टेट की थ्योरी क्या है वो याद रखिएगा। बट यहाँ पे ना हम सेकेंड चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य एंड राष्ट्र में किस तरीके से राष्ट्र होना चाहिए, वो कॉटल ने कैसे कमेंट किया है वो आपको लिखना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय इट, थ्योरी ऑफ स्टेट क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है तो उससे नहीं होना है कंफ्यूज। एक क्वेश्चन देखते हैं, मेजर फंक्शंस ऑफ जाति एंड इलैबोरेट इट्स फीचर। जाति के फंक्शंस क्या होते हैं, ओरिजिनेट कैसे हो, इंट्रोडक्शन में वो लिखिएगा। फीचर्स एंड फंक्शंस आप इसके लिख दोगे मेन बॉडी में, कंक्लूजन में लिखोगे दैट हाउ जाति एंड वर्ण समवेयर डिफर्स एंड आर सिमिलर। देन व्हाट आर द की ओरिजिन थ्योरीज ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हमने किया था ना ट्रेडिशनल थ्योरी, ब्रीड बेस्ड थ्योरी और प्रोफेशनल, डेवलपमेंटल, ये सब कुछ, और पॉलिटिकल भी, ये सब आपको लिखना है। Write a short note on, I believe these are the topics which may involve into this one. मत्स्य न्याय के ऊपर नोट लिखने को मिल सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ दंड। सेकेंड प्रिंसिपल अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ, गो फॉर योर नीति एंड न्याय वाला यूनिट, उसमें रॉल्स थ्योरी के बाद का जो टॉपिक है ना, मेरे नोट्स चेक कर सकते हैं, उसमें सेकेंड प्रिंसिपल मेंशन्ड है। मैंने रॉल्स की थ्योरी में ही उसको नीचे एलैबोरेट करके रखा है। आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड प्रिंसिपल में जब लिखोगे अगर, क्योंकि 18 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग आई बिलीव रॉल्स का भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, सेम फिलॉसफी एंड सेकंड प्रिंसिपल्स की जो की फीचर्स है वो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉटल्स व्यू ऑफ स्टेट। कॉटल कैसे स्टेट को देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग राष्ट्र कैसे बनता है एंड सो ऑन, वो आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट लाइक आउट ऑफ 10 आपको 5 करने हैं, 90 मार्क्स का है। कितने पेजेस में करोगे, देखो एक मार्जिन लेके चलना, हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 पेजेस लिख देना। जैसे ही 4 पेजेस हो जाए उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, गो फॉर द नेक्स्ट वन। योर टारगेट शुड बी यू डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, क्योंकि खाली कुछ नहीं लिखा हो तो उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते, अगर आपने अटेम्प्ट भर भी किया होगा ना उसके मिलते हैं। सो मेक श्योर यू मैनेज योर टाइम वेल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका DSC जब 3 होगा ना तो उसके टाइम पे हम ये सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप दैट यू विल गिव योर एग्जाम एट योर बेस्ट। एंड अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर आवर क्रैश कोर्स व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर द सेकंड सेमेस्टर वी आर ब्रिंगिंग फॉर आवर कोर पेपर्स। एंड बाय बाय फॉर नाउ।